पार्ट 4 की स्टार्टिंग में शारी सुंजे से माफ़ी मांग रही थी जियोन की हरकतों की वजह से। तो सुंजे उससे पूछता है क्या उसे जियोन के आर्ट का मतलब समझ आया। पर शारी को कुछ भी समझ नहीं आया था और सुंजे के बातों से हमें समझ आता है कि उसे पता चल गया कि जियोन शारी को पसंद करता है और शारी काम की बातें करने लग जाती है। तो सुंजे बोलता है शारी आज मैं तुमसे एक CEO होने के नाते बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो आदमी समझो जो सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है शारी एक लड़का और लड़की कभी दोस्त बने रह सकते हैं? और इतना बोलने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और फिर शारी जियोन के पास आकर उस पर चिल्लाने लगती है और उसे बोलती है तुम्हें पता भी है वो मेरे ऑफिस के CEO थे। तो जियोन बोलता है तो मैं क्या करूं? तुम उसे अपने साथ क्यों लाई थी? क्या मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरे काम को बेचो? तो शारी बोलती है आज तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता ही दो, तुम्हारी परेशानी है क्या यार? तो जियोन बोलता है क्या मैं तुम्हें सच बता दूं, जब तुम कोरिया वापस आई थी तब तुम मेरे सामने रो रही थी और तुम्हें पता भी है उस टाइम मुझे कैसा फील हो रहा था। तो शारी बोलती है बट उस टाइम मेरा डिवोर्स हो चुका था और मैं उस वक्त काफ़ी स्ट्रगल भी कर रही थी और मुझे भी उस रात का रिग्रेट है, बट तुम अभी भी ये सब बात क्यों बता रहे हो? तो जियोन बोलता है मैं भी अब ये सब कर करके थक चुका हूँ। शारी क्या तुम्हें सच में ये पता नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? और ये बात सुनकर शारी शॉक रह जाती है और जियोन को बोलती है मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो जियोन बोलता है ऐसा प्रिटेंड करोगी जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है और तुमने कुछ नहीं सुना। तो शारी बोलती है हाँ क्यों, मैं नहीं कर सकती? तो जियोन बोलता है तुम बहुत मतलबी हो। और इधर शूवॉन रूमी को बोल रही थी अरे मैं तो सब तभी समझ गई थी जब उसने मेरे जादू टोना वाला कटोरा फेंक दिया था। और इधर हम शारी को उसके घर में देखते हैं जहां वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी और अब हमें 4 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब शारी अमेरिका से कोरिया वापस आ गई थी और तब शारी ने जियोन को अपने डिवोर्स वाली बात बताई थी और शारी उसके सामने काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और ये सब बातें याद करके सारी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा रोती है। और इधर जियोन काफ़ी ड्रिंक कर रहा था बिकॉज वो रिजेक्ट हो चुका था इसलिए। और इधर शारी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तभी उसे आवाज़ आता है कि उसका घर का डोर कोई खोल रहा है। तो शारी ही डोर खोल देती है और हम देखते हैं वो आदमी शारी का नेबर था और वो ये बहाना बनाकर अपने घर चला जाता है कि उसे लग रहा था ये अपार्टमेंट उसका है इसलिए वो लॉक कर रहा था। और फिर अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ शारी जॉगिंग करते हुए शूवॉन से बात कर रही थी। तभी वो एक जोशीला सॉन्ग प्ले करके जॉगिंग करने लग जाती है और तभी हम देखते हैं सारी अपनी मीटिंग के बीच में सो रही थी। इसका मतलब ये बस उसका एक सपना था और फिर शारी की नींद खुलती है तो सुंजे उसके प्रोजेक्ट की तारीफ करता है बट इससे जिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, शायद ये इसलिए बिकॉज उसके प्रोजेक्ट को किसी ने देखा भी नहीं, इम्पॉर्टेंट भी नहीं समझा था। और फिर शारी रूमी और शूवॉन को मैसेज करके बताती है उसके प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लिया गया है और ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। और फिर शारी देखती है कि अगेन उसके डेस्क में किसी ने बुके रखा हुआ है उसके लिए, तभी क्लाइंट आकर उसे कांग्रेट्स करके वहाँ से चला जाता है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और शारी देखती है उस बुके के अंदर एक लेटर था जिसमें कि सॉरी लिखा हुआ था और ये देखकर शारी जियोन को कॉल करती है बट तभी वहाँ जिन आ जाती है और उसे भूल से सारी का बुके और उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। और तभी एक वॉकर आकर सारी से पूछती है क्या तुमने वो देखा? बट सारी को समझ ही नहीं आ रहा था वो किस चीज की बात कर रही है। और तभी शारी की नजर सारे लोग पर जाती है जो कि सिर्फ उसे ही देख रहे थे और फिर शारी अपने फोन में देखती है कि सुंजे और उसकी फोटो लीक हो गई है जिसमें कि लोगों का कहना था सारी ने सुंजे को फंसा लिया। और यहाँ पर सारी की डिवोर्स होने वाली बात भी लीक हो चुकी थी और सारे लोग काफ़ी गंदे गंदे कमेंट सारी के लिए लिख रहे थे और ये सब देखकर शारी रोने लग जाती है और ऑफिस से भागकर घर जाने के लिए निकलती है बट रास्ते में उसे सुंजे मिल जाता है जो कि उसे अपने साथ लिफ्ट से नीचे चलने को बोलता है। तो शारी थोड़ा सोचती है और फिर सुंजे के साथ लिफ्ट में आ जाती है जहाँ सुंजे उससे पूछता है क्या तुमने नाश्ता किया? तो
शारी बोलती है CEO अच्छा रहेगा कि आप मेरे साथ बात ना ही करो। तो संजय बोलता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, हम लोग दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तुम्हें उस आर्टिकल को लेकर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट शारी उसे ये सब करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। बट संजय उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और तभी वहाँ ऑफिस के सारे लोग आ जाते हैं और उन्हें ऐसा देख लेते हैं। और तभी शारी की एक सास आती है, यानी कि वू शॉन्ग की माँ, जिसे देखकर शारी हैरान हो जाती है और जिन खुश। और इधर हम जियोन को देखते हैं जो कि पूरे दारू के नशे में धुत था और वो एक बिल्ली को खाना दे रहा था, लेकिन वो बिल्ली बाहर ही नहीं आ रही थी, जो देखकर जियोन बोलता है तुम सारी की जैसी हो, बिल्कुल उसी की जैसी हो। और हमें 25 साल पहले का फ्लैशबैक में लेकर जाया जाता है, जहाँ जियोन एक बिल्ली को खाना देने की कोशिश कर रहा था, बट वो बिल्ली बाहर ही नहीं आ रही थी। तभी उसके पास सारी आती है जो कि उसे बताती है उसने ऑलरेडी उस बिल्ली को खाना खिला दिया है, इसलिए वो बाहर नहीं आएगी। और तभी शारी ने जियोन को उसे बिली नाम से पुकारने को बोला था और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। और इधर शारी अपने एक्स सास से पूछती है वो यहाँ क्या कर रही है। सास बोलती है क्या तुमने वो खाया था जो मैंने वू शांग के हाथों से भिजवाया था, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए वो काफी अच्छा होता है और अब तुम हमारे पास वापस आ जाओ। वैसे भी अब मैं और वू शांग कोरिया में ही रहने वाले हैं और वैसे भी वू शांग के कोई भाई बहन भी नहीं है, तो उसके फादर का सारा बिजनेस उसी का होगा। हो सकता है ये जान के तुम्हें फिर से रिग्रेट होने लग जाए कि तुमने वू शांग को छोड़कर गलती की, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। तो सारी बोलती है मुझे इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे आप लोगों के साथ रहना भी नहीं है। और इधर हम लोग वू शांग को देखते हैं जो कि कुकिंग क्लास में था और तभी उसे सारी का मैसेज आता है कि तुम्हारी मॉम मेरे ऑफिस आई थी। और इधर शारी अपने एक्स सास को बोल रही थी जब मैं और वू शांग USA में थे तब आप मुझे कॉल करके रोज डांटा करती थी बिकॉज वू शांग आपका फोन नहीं उठाता था और मुझे आपको हर छोटी छोटी बात की जानकारी भी रोज बतानी पड़ती थी जो कि जरूरी भी नहीं थी। तो सास बोलती है तो तुम्हारे कहने का मतलब तुम दोनों का डिवोर्स मेरी वजह से हुआ है। तो शारी बोलती है मैं उसे पहले पसंद करती थी बट अब नहीं। और इतना बोलने के बाद शारी वहाँ से चली जाती है, जो देखकर सासू माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इधर सारी बॉस से कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेकर जाने लगती है और तभी वो नोटिस करती है कि सारे ऑफिस के लोग उसके बारे में बुरा भला कमेंट कर रहे हैं। और इधर जियोन के कैफे में भी लोग सारी के बारे में ही बात कर रहे थे, जिससे जियोन को पता चल जाता है कि शारी का सीक्रेट अब सबको पता चल चुका है। और इधर हम लोग शारी को उसके पास घर में देखते हैं जहां उसके पास काफ़ी लोगों का मैसेजेस आ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और सारी का अजीब सा सॉन्ग सुन रही थी। और इसी तरह रात हो जाती है जहां सारी के पास डबैक का कॉल आता है और इधर जियोन सारी के अपार्टमेंट के बाहर था जहां वो उसके कॉल करने की कोशिश कर रहा था बट उसे होता ही नहीं। और फिर सारी के अपार्टमेंट के बाहर वो आता है, तभी सारी के अपार्टमेंट के अंदर से डबैक बाहर आकर पार्सल लेकर जाता है और वहाँ डबैक को देखकर जियोन का दिल टूट जाता है। और इधर डबैक सारी को उसके साथ आज रात मस्ती करने को बोलता है। और इधर हम जियोन को देखते हैं जो कि सारी और डबैक के बारे में सोच सोच कर ड्रिंक कर रहा था और तभी उसके पास वू शांग आता है और वो दोनों आशिक ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहाँ वू शांग जियोन को बताता है सारी ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। और तभी वहाँ सुंजे आता है और अब ये तीनों आशिक मिलकर ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहाँ जियोन उन दोनों पर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम दोनों सारी के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और फिर सुंजे और वू शांग में हल्की फुल्की आर्ग्यू हो जाती है सारी को लेकर। तो जियोन इन दोनों को वहाँ से भगाने लग जाता है बट ये दोनों तो भागने का नाम ले ही नहीं रहे थे। और इधर हमें डबैक और शारी को दिखाया जाता है जहाँ शारी उससे उसके जैसे कोई गलत डिसीजन लेने से मना करती है और फिर शारी रोने लग गई थी, जिसकी वजह से डबैक उसे हग करके कंफर्ट करता है। और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारी उठते ही अपनी और सुंजे वाली फोटो देखती है और कमेंट्स भी पढ़ती है, जिससे उसका मूड अगेन कल की तरह खराब हो जाता है। और तभी सारी के घर रूमी और शू वॉन आते हैं और फिर ये तीनों एक पंडित के पास जाती हैं और ऑफ कोर्स उन्हें यहाँ शू वॉन ही लेकर आई थी। तभी पंडित सारी को बोलती है संभाल के रहना, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और ये सुनकर रूमी को उस बंदे पर गुस्सा आने लग जाता है जो कि सारी को हार्म पहुंचाने वाला है, इसलिए वो उसके जान से मार डालने का प्लान करने लग जाती है। और फिर वो पंडित अजीबो गरीब हरकतें करने लग जाती है और शू वॉन जबरदस्ती रूमी और शारी को भी वैसे ही हरकतें करवाती है। और अब हम इन तीनों नमूनों को कैफे में देखते हैं, जहाँ इन्हें मॉर्निंग में कैफे में देख हमें ये तो समझ आ जाता है कि ये तीनों पूरी रात यहीं थे। और जियोन को रूमी मैसेज करके बताती कि सारी बिल्कुल ठीक है और तभी सुंजे अपना लोशन लगाने लग जाता है।
बट वू शांग उसके लोशन की बुराई करने लग जाता है। लेकिन जब सुनजे उसको वो लोशन देता है तब उसके परसेप्शन तुरंत बदल जाते हैं और अगेन सुनजे और वू शांग की आर्ग्यू स्टार्ट हो जाती है सारी को लेकर। तब जियोन ने बताता है कि वो काफ़ी दिनों के लिए हॉलीडे पर जा रहा है और ये बात सुनकर वू शांग बोलता है नहीं, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम चले जाओगे तो मेरी सारी का ख्याल कौन रखेगा? तुम उसके दोस्त हो, उसके पास कोई है भी नहीं। तो सुनजे बोलता है मैं सारी का ख्याल रख लूँगा, इसलिए तुम दोनों चिंता मत करो। और ये सुनकर इन दोनों नमीनों को अजीब लगता है। तो जियोन बोलता है पहले आप उस आर्टिकल का कुछ कर लो, फिर सारी के बारे में सोचना। और इतना बोलने के बाद जियोन वहाँ से चला जाता है। तभी वू शांग सुनजे को बोलता है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है ना? तुम कैसे CEO हो, कभी अपने कंपनी के डिनर में भी नहीं जाते, शायद तुम एम्बैरेस्ड होते हो वहाँ जाकर, इसलिए नहीं जाते हो। और इतना बोलने के बाद वू शांग भी वहाँ से चला जाता है। और इधर हम लोग रूमी और शारी को देखते हैं, जहाँ रूमी शारी को कंफर्ट देने के लिए उसे बताती है कि वो आउटकास्ट है और उसे भी ये बात मिडिल स्कूल में ही पता चली थी। और ये सुनकर शारी हंसने लग जाती है। फिर रूमी बोलती है मैं तुम्हें हमेशा शेयर अप करूँगी शारी, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगी और अगर तुम भागना चाहती हो तो भाग सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगी। और ये सुनकर शारी को काफी अच्छा लगता है। तभी रूमी उससे पूछती है क्या तुम्हें पता चला वो आर्टिकल किसने अपलोड किया है? तो शारी बोलती है मुझे लगता है मैं जानती हूँ वो कौन है। और इधर हम लोग शारी के अपार्टमेंट के बाहर जिन को देखते हैं और फिर जिन शारी के घर आती है, जिसे इस टाइम शारी के वहाँ देखकर शॉक थी। और अब हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जब ये तीनों नमूने दारू में धुत हो चुके थे, जहाँ वू शांग सुनजे को बोलता है हमारी सारी ऐसे लड़के को पसंद नहीं करती जो कि ड्रिंक नहीं कर पाता हो। और इस बात में जियोन भी अग्री करता है। और इसी तरह ये तीनों अजीबो गरीब बातें कर रहे थे और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown.